हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो अब बज चुके दोपहर के 3 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो मैंने कहा चलो फिर से वेलकमिंग कॉल लेती हूँ मेरी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो चलो संगत जी भी चलने वाले हैं सत्संग पे और दिखाते आपको वीडियो में आगे कैसा रहेगा सत्संग, कैसा रहेगा गुरु जी का दरबार। तो चलो चलते हैं, दिखाते वीडियो में आगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और देखो कितना सुंदर गुरु जी का दरबार है। बहुत सुंदर ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन का गुरु जी का चोला था, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सुंदर है ये और बहुत मस्त लग रहा था। यहाँ पे गुरु जी का दरबार इतना सुंदर फूलों से भी सजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः। मेरा कोई गुरु जी का आश्रम से मुझे वो मिला है, स्वरूप मिला है। तब से पता नहीं कुछ अलग अलग सी चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं कि जब ये स्वरूप लिया मैंने तो वहीं पे मैं एक अंकल के पास गई थी। वहीं पे गुरु जी के आश्रम के पास ही मंदिर वो जगह है जहाँ पे फ्रेम होता है। अच्छा अच्छा। तो वहां से मैंने फ्रेमिंग कराई सारे स्वरूप की और वहीं पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर किए कि मतलब गुरु जी जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए अपने, मतलब हम 1 घंटा खड़े रहे फ्रेम कराते कराते, सत्संग सुनते रहे। हम घर आए, आके हम लोग स्वरूप भी सब जगह फिट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ लगाए। तो एक्चुअली मेरे घर में राधा कृष्ण जी हैं जो बाल रूप में हैं छोटे से। उनका एक्चुअली 3 फरवरी को बर्थडे होता है। तो हर बार हम कहीं ना कहीं करते हैं, बाहर ही करते हैं। जैसे होती है संगीत में भी लोग होते हैं, 150-200 लगाते हैं। तो अब की बार हम लोग सोचे थे घर में ही करें क्योंकि हमें कहीं पे भी हॉल नहीं मिल रहा था, मतलब हमारी सोसाइटी में नहीं मिला, आसपास की नहीं मिला। तो फिर हम सोचे हम कहाँ लेके जाएंगे, हम घर में ही कर लेते हैं। फिर हमने देखना शुरू किया कि कहाँ कितने लोग करें, मतलब लोगों को काउंट करना शुरू किया तो 150 लोग। हमने कहा 150 लोग तो हमारे घर नहीं आएंगे। तब तक हम लोग बातें करने लगे कि चलो एसके में पता करते हैं। तो हमने कहा जो गुरु जी कराएंगे वही होगा। तब तक मेरी सिस्टर और मैं कहते एसके में हमारे जान पहचान का कौन रहता है। तब तक मेरी सिस्टर ने बोला मेरी नन की फ्रेंड रहती है, रितु नाम है। तो हम बात करने लगे, एकदम से बात करते करते तो उसने कहा रितु से बात कर, वो तुम्हारा बात कर लेगी तो हो जाएगा। हम अभी यही बात कर रहे हैं कि और भी ढूंढ रहे हैं कि और कहीं हमें मिल जाएगा, देखेंगे। तब तक फोन बजा और मेरे को अचानक से लगा ये रितु का ही फोन है। मैंने कहा गुरु जी रितु का फोन है क्या? मैं ऐसे कह रही मन में। फोन उठाते ही रितु का फोन था। वो 1 साल बाद फोन कर दिया मुझे, बीच में हमारी कोई बात नहीं, और वो अलग नंबर से कर रही है, रितु नाम से नहीं कर रही, अलग नंबर से कर रही है। और हमने वो मतलब उससे बात की, उसने मतलब स्टिचिंग के लिए किया था फोन। तब तक हमने बात की और मैंने अपनी बात रखी और वो एट ए टाइम उन्होंने हॉल भी बुक करा दिया है एसके। ये तो एक था कि एट ए टाइम ही मेरा सब जो सोचा वो हो गया। अभी हम लोग सत्संग स्वरूप लेके आ रहे थे तो मम्मी के घर जाना था मेरी और वहां से मार्केट जाना था। तो वो स्वरूप को मैंने मम्मी के घर रखवा दिया कि जगह नहीं है पीछे, पहले सामान ले आते हैं फिर हम स्वरूप लेके आएंगे। अब हम लोगों ने सामान लिया, स्वरूप लेने लगे। स्वरूप लेते लेते मेरा भाई स्वरूप लेके आ रहा है और पहले तो मेरे संग हुआ कि मैं गाड़ी में बैठने लगी। अभी गाड़ी में बैठी नहीं थी कि मुझे लगा गाड़ी में कोई बैठा हुआ मेरी सीट पे। मैं एकदम मेरे जैसे एक झटके का नहीं होता वो, मैं उसी दिन मैंने गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप भी वो किया है लाइट वाला। तो वो ऐसी रोशनी थी कि ऐसा लग रहा था कोई बैठा हुआ है। मैं एकदम से हट गई। मैंने कौन बैठेगा मेरी सीट पे, मैं ही हूँ, मेरा भाई है। अब मैं बैठ गई। मैं कहा गुरुजी क्या बात है, कुछ होगा तो बताना। ये अब मैंने किसी को नहीं बताया कि लोग कहेंगे इसको बहुत दर्शन होते हैं, इसको बहुत होता है सब कुछ। एक डर होता है ना लोगों के उसमें कि लोग कहेंगे बहुत बोलती है। तो मैंने इस करके बताया नहीं। तब तक अभी हम लोग 4 मूर्ति पहुंचे थे। मेरा भाई कहता है पता है बहना क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? मेरे मन में हो गया कि कुछ गुरुजी की होगी। तो कहता है मैंने स्वरूप लेके आ रहा था, गाड़ी चाबी मेरी जेब में थी और डोर अपने आप खुल गया और लाइट चल गई अंदर। कह रहा मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा हो गया। मैंने कहा भाई मैं तुझे सच में मैंने किसी को बताया नहीं कि अंदर गाड़ी में कोई बैठा हुआ था। तो मैंने कहा जय गुरुजी थे, क्योंकि बहुत सुंदर वो जगह इतनी सुंदर लग रही थी। गाड़ी की वो सीट कभी इतनी सुंदर नहीं लगी हुई जितनी उस दिन बहुत ही ऐसे ग्लो कर रही थी। तो मैं कहा वो गुरुजी थे
गुरुजी बैठे थे और गुरुजी को तो पता ही है आजकल के हम लोग हैं भगवान को ज्यादा ना मान के गुरुओं को ज्यादा मानने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो गुरु रूप में ही सबका उद्धार करूं। हमारे गुरुजी ने तो इतना इतना क्या बोलूं, इनका तो शब्द में ही है ना, कहते हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर, गुरु का मतलब ही यही है। तो बहुत ज्यादा हमें अच्छी जगह है और मेरा घर मंदिर हो गया है। कहते हैं ना भगवान के रोज पूजा करो कुछ भी हो, लेकिन जब संगत बैठती है तो गुरुजी हमेशा आते हैं, चाहे वैसे आए ना आए। तो घर तो मंदिर बना ही दिया गुरुजी ने मेरा, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। और कोई संगत जी अपना कोई सत्संग वगैरह शेयर करना चाहेंगे प्लीज, जो भी आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ भी जी आंटी प्लीज, अगर आप आ पाए तो ठीक है। कई दिन से कान बंद था, मुझे ये लग रहा था कि डॉक्टर को बता दूं। अभी बैठे बैठे एकदम ऐसे खुल गया, ये भी गुरुजी की कृपा है। मतलब जय आइए आंटी। अभी जिनके 2 दिन बच्चों ने बताया था ना कि जब वो झोला लेके आए थे तो कैसे उसमें जी। ब्लेसिंग निकली थी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी वो छोटी बेटी है पोती 1.5 साल की, और उसके हाथ से पता नहीं कैसे, शैली के हाथ से, बहू के हाथ से वो स्वरूप गुरुजी का गिरा। अच्छा और वो उसका नीचे का जो था ना, क्योंकि वो कार वाला स्वरूप था, वो नीचे का टूट गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने स्वरूप पकड़ा, मेरे हाथ से वो गिरा, फिर वो टूट गया। मतलब 2 बार ऐसा हुआ। मन में बड़ा वहम आया कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ कि भाई आपने ब्लेसिंग दी है और ब्लेसिंग क्यों टूट गई है। उसके बाद में वो पोती की तबीयत 2 तारीख को रात में इतनी ज्यादा खराब हुई, इतनी ज्यादा संकेत खराब हुई कि वो एकदम उसकी आंखें पलट गई, उसके हाथ पर अकड़ गए बच्ची के, और उसको 103 बुखार। हम लोग लेके भागे डॉक्टर के यहाँ, दवाई दी डॉक्टर ने, खैर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई। अच्छा, उसके बाद 15-16 तारीख में फिर वही हुआ कि हीटर चल रहा था और उसको इतना, अब कमरे में हम लोगों ने कि गर्म भाई ठंड बहुत है, चलो बच्चे को अंदर करके और कपड़े वपड़े पहना के उसको गर्म करके रखा। वो हीट की वजह से हुआ या क्या हुआ कि उसकी आंखें एकदम से होने लगी, वो एकदम से बेहोशी होने लगी। मैं एकदम से घबराई, मैं उसको लेके बाहर एकदम से भागी, बच्चों को आवाज लगी, बेटा ऑफिस में काम कर रहा था और बहू अपना वीडियो बना रही थी कि क्या हुआ मम्मी, मैंने कहा इसको कुछ हो रहा है, महर को कुछ हो रहा है। तो वो उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। फटाफट हमने उसके कपड़े हटा के एकदम से फेंके और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई। उतनी देर में गुरुजी का वो आया कि फेसबुक पे कि बहुत बड़ा संकट थी तेरे उत्ते, मैं जो कट दिता, बहुत छोटा कट दिता, हुण तू बच्चों की बहुत चिंता करती है, तो बच्चों की चिंता ना कर, हुण सब ठीक है। तो शुक्राना है मालिक का, उस बच्चे की 2 बार जान बचाने की। जितना शुक्राना करो गुरु जी आपका उतना कम है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत आंटी हम लोग तो भूल भी जाते हैं संगत जी कि भाई हमेशा, भाई हमें भी पता है कि 24 घंटे तो हमारा श्वास में नाम गुरु जी का नहीं चल सकता, क्योंकि हम तो इंसान हैं, कहीं काम में बिजी हो गए, कोई फ्रेंड दिख गया और भाई क्या हाल चाल, ये और भाई क्या हाल चाल कहने में भी हमारे 3-4 सेकंड निकल जाते हैं ना। अगर उन 3-4 सेकंड हम तो गुरु महाराज को भूल गए, और गुरु महाराज 1 सेकंड नहीं भूलते हैं आंटी। आप सोचिए कि 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी गुरु महाराज की नजर अगर हमसे हट जाए तो हमारे कितने बड़े बड़े संकट जो है वो गुरु जी ऐसी हमारा ध्यान रख के काटते रहते हैं और वो बताते भी रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, अभी कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो गुरु जी का वही सेम मैसेज कुछ ड्रीम दर्शन के बाद, जो भी परेशानी मेरी आंटी पे आई थी, आंटी के भी कष्ट काटे, तू परेशान न हो, उन्होंने तो गुरु जी ने साफ लिखा था, तेनू मैं लाइफ ब्लेस की है, तो तू तेरी बहुत बड़ा संकट काटा है मैंने, तो तू परेशान न हो। संगत जी फिर से कहूंगा, ये केवल विश्वास वाली बात है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं केवल गुरु महाराज के लिए आए हैं और वो अपने लिए आए हैं। अपनी ब्लेसिंग दिखाते हैं, कभी ओम के रूप में दे दिखा देंगे या किसी और। कल पूरियां बनाई शाम को मैंने, आज नहीं बनाई, आज सुबह बहू को मैं गरम करके पूरी देने लगी, उसमें इतना सुंदर ओम बन के आया गरम करते हुए पूरी में। मैंने कहा मालिक तेरी मर्जी, इसमें भी तेरा कोई वो होगी, रजा होगी। तो शुक्राना है, ऐसे ही छोटी छोटी ब्लेसिंग दे के हम लोगों को गुरु जी खुश कर देते हैं, और शायद उसमें ही पता नहीं हमारे कितने बड़े कष्ट काट देते हैं। सही बात है, बहुत छोटा करके काटते हैं, बहुत छोटा करके काटते हैं। तो इतना शुक्राना है शायद मालिक देखा का। गुरुजी को खुद देखा अपने जी, जी, आंटी। तो ऐसे आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब देख के भी मतलब हम जब शुरू में गुरुजी ने शरण में लिया था तो हम मतलब सब कुछ ठीक था, गुरुजी हमें बहुत अच्छे लगने लगे थे जब उन्होंने जोड़ा हमें, लेकिन बीच में वही हम जब टीवी वगैरह में देखते थे, कहीं न्यूज पे सुनते थे, आज अमृत वर्षा हुई, आज शहद वर्षा हुई, तब तो मेरा दिमाग और तेज, मेरा बेकार इंसानी दिमाग से मिटाया। मैंने अपनी आंटी से मैंने कहा पूजा सही में
स्वरूप में से, फोटो में से पानी निकलता है। या ये सही में ये जो डिवोटीज हैं गुरुजी के, ये खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हुआ, जिससे कि फॉलोअर्स बढ़े हैं ना, उनमें तो सबके दिमाग में रहता है। बोली हाँ सचिन, मुझे भी नहीं पता, ये तो मेरे अंदर भी डाउट है। और आप लोग यकीन मानिएगा, बस ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है। इन्होंने ऐसे वैसे आंसर घुमा फिरा के नहीं दिया। पहले दिन जिस दिन गुरुजी ने अपने निवास पे हमारे घर में सत्संग करवाया, उसी दिन गुरुजी ने अमृत वर्षा अपने स्वरूप में, उसी दिन मतलब पहले सत्संग में हमारे घर में। हमने कहा देख लिया, तब भी हमारा इंसानी दिमाग फिर से पूजा। मेरी आंटी बोली कि गुरुजी माफ करना, ये है अमृत वर्षा, ठीक है आपने तो कर दिया, लेकिन एक बार गुरुजी उसने क्या करा, उसने ऐसे 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 करके वो पोंछ दिया और वापस अपनी काम पे आ गई। और फिर से वो जब वापस गई तो पूरा गुरुजी के अमृत वर्षा, वही बूंद 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 पसीना, और केवल गुरुजी के स्वरूप पे नहीं, चारों तरफ फ्रेम के गुरुजी के वो अमृत वर्षा थी। गुरुजी ने कहा इससे सीधा आंसर तेरे को मैं क्या दूंगा। तो आप जब आप मानो तो गुरुजी आपको आंसर्स भी देते रहते हैं। पहले बच्चों ने मालकी निकाली ना, तो मैं भी कहती थी लोगों की वर्षा होती है, हमारे तो कभी नहीं होती, हमें तो आपने कभी नहीं ऐसे दर्शन दिए। तो गुरुजी के स्वरूप से जो चुन्नी पड़ी थी, पहले तो वो चुन्नी पूरी की रही, और स्वरूप के अंदर वर्षा हो रही थी, शहद वर्षा और अमृत वर्षा। तो हमने नहीं देखा, लेकिन संगत ने देखा। संगत ने आंटी देखो वर्षा हो रही है, आंटी देखो वर्षा हो रही है। तो शुक्राना था मालिक का इतना कि जिन्हों ने दर्शन दिए। फिर घर में आए हम लोग, जब सत्संग हो गया तो गुरुजी का जो चोला बिछा रखा था ना, वो चोला ऐसे था जैसे बैठ के कोई उठता है ना, चोला सुकुड़ता है। हमने कहा शुक्राना है। गुरुजी के चरण स्वरूप में आंखों के दर्शन थे उसी दिन। और उसके अगले दिन भी हमने गद्दी नहीं हटाई थी। सुबह मैंने भोग लगाया, भोग के लिए जैसे परांठी बनाई तो उसमें खूब बड़ा ओम और त्रिशूल बन के आया। मैंने गुरुजी को भोग लगाया तो हमारी काम वाली कह रही आंटी, मैंने कहा तूने कल कहाँ थी, तू आई नहीं, तूने दर्शन गुरुजी के नहीं किए, आज नहीं हो रही दर्शन। मैंने कहा देख ली, तेरी किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरे से कहती आंटी जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कह रही आंटी जी गुरुजी के चरण देखो। तो एक चरण में गुरुजी और एक में गणपति जी के दर्शन साक्षात, ये पहले सत्संग में। और अभी उस दिन सत्संग हुआ हमारे यहाँ 9 तारीख को, तो उसमें भी गुरुजी की जब चोला बिछाते हैं तो हम लोग कुशन लगाते हैं ना, तो कुशन बिल्कुल आमने सामने ओम और एक के कुशन लगाए हुए मैंने बिल्कुल। जब सत्संग हो के हटा तो एक कुशन ऐसा था कि जैसे गुरुजी ऐसे बैठते थे ना, वैसे ही बैठे, कुशन वैसे ही टेढ़ा हुआ। तो ये तो दर्शन अपनी दिखाते हैं प्रेजेंट कि मैं आता हूँ। हर सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में आते हैं। बस देखने का वो नजरिया हमारा होना चाहिए कि भाई हमें कैसे दर्शन दे रहे हैं। उस वाले सबके ऊपर अपनी कृपा करते रहना। तो यहाँ पे आंटी का सत्संग हो चुका है और यहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी कर रही हूँ और साथ में बाकी संगत भी लंगर प्रसाद कर रही है। काफ़ी सुंदर गुरुजी का सत्संग हुआ है। तो चलो संगत जी, आज का यही था। आपको ये सत्संग सुन के बहुत सारे लोगों को अपना जवाब मिल गया होगा। किसी किसी को गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर की है और सत्संग में ही अपना जवाब होता है। तो आज का सत्संग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में, ताकि अपने फैमिली में पता लगे इतने सत्संग अच्छे अच्छे होते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलो संगत जी मिल